साउथ अफ्रीका से मैच हार जाने के बावजूद इस वक्त इंडिया के एक प्लेयर को हम लोग गूगल ट्रेंड पर देख रहे हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनका नाम है शिवम दुबे। दोस्तों, शिवम दुबे एक दराज कद के बड़े खूबसूरत और बड़े बाकमाल किस्म के बल्लेबाज हैं, लेकिन इस तमाम टैलेंट के बावजूद ऐसा हमेशा से नहीं था कि शिवम दुबे मैदान में उतरें और वैसी कारकर्दगी दिखाएं जैसी हम आज उन्हें करते हुए देखते हैं। तो वो क्या चीज़ है जिसने शिवम दुबे के लिए काम किया, और वो क्या बात थी जिसने एक तवील अरसे तक टीम से बाहर रहने के बावजूद उन्हें दोबारा भारतीय स्क्वाड में शामिल करवाया। आज की इस वीडियो में हम इसी पहलू पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, रिसर्च बेस्ड वीडियोस में आपके लिए लेकर हाजिर होता रहूं। तो दोस्तों, शिवम दुबे मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाकों में पले बढ़े और मुंबई स्कूल क्रिकेट के मराहिल तय करते हुए आगे आए। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत छोटी उम्र से ही फास्ट बाउलिंग ऑलराउंडर थे और गेंद को बहुत दूर हिट करने की सलाहियत रखते थे। इसके साथ साथ वो गैर मामूली तौर पर लंबे कद के मालिक थे, जिसने मुख्तलिफ सतहों पर सिलेक्टर्स की तवज्जो उस वक्त अपनी जानिब मबजूल करवाई जब वो तेज गेंदबाजी के लिए आए। ताहम उनके रोशनियों में आने की असल वजह उनकी छक्के लगाने की बेमिसाल सलाहियत थी। अपने स्कूल के दिनों से लेकर मुंबई के डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट और फिर जल्द ही आईपीएल तक शिवम दुबे की स्पिनर्स को छक्के मारने की सलाहियत बेमिसाल रही। मुंबई की टीम के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट के अपने पहले ही साल में वो लोअर मिडिल ऑर्डर में रन्स बना रहे थे। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो मुसलसल आकर मैचेस खत्म करते थे और हैरान कुन तौर पर बड़ी आसानी से बाउंड्रीज हासिल करते थे। लेकिन उनकी ये महारत सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट तक महदूद नहीं रही, बल्कि खेल के तवील तरीन फॉर्मेट रणजी ट्रॉफी में भी नजर आई। अपने डेब्यू मैच से ही देखा जा सकता था कि इस खिलाड़ी में सिर्फ व्हाइट बॉल प्लेयर होने से कहीं ज्यादा सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ अपने डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की, जिनमें टॉप ऑर्डर की 6 में से 5 विकेटें शामिल थीं। और इसी मैच में उन्होंने तेज रफ्तार 71 रन भी बनाए। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी सुर्खी उस वक्त बनी जब उन्होंने T20 मुंबई लीग में परवीन तांबे को एक ओवर में 5 छक्के लगाए। लेकिन शिवम दुबे के लिए ये एक बार करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के खिलाफ एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर इस कारनामे को दोहराया। ये वाकया 2018 के आईपीएल नीलामी से ठीक पहले का है। इसका मतलब था कि टीमें इस खिलाड़ी पर बड़ी रकम खर्च करने के लिए तैयार थी। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीजन में उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ एक इनिंग्स में 7 विकेटें भी लीं और अपनी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी स्कोर की। ये तमाम चीज़ें एक साथ जमा हुई और उन्हें आईपीएल नीलामी में 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। अगरचे उन्हें आरसीबी की टीम ने मुंतखब किया था, लेकिन वो आईपीएल के पहले चंद सालों में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट वाली कारकर्दगी नहीं दोहरा सके। लेकिन 2019 में हार्दिक पांड्या और विजय शंकर की इंजरी की वजह से भारत एक फास्ट बाउलिंग ऑलराउंडर की तलाश में था, और यही वो वक्त था जब शिवम दुबे को बहुत जल्द भारतीय सेटअप में शामिल कर लिया गया। यहाँ उन्होंने ऐसा तासुर छोड़ा जो देर पास साबित होने वाला था। दोस्तों, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बड़े नेचुरल होते हैं, और इसी तरह के शिवम दुबे भी हैं। उन्होंने ना सिर्फ वाइट बॉल बल्कि रेड बॉल फॉर्मेट में भी भारत के लिए कारकर्दगी दिखाई। वो गैर सरकारी टेस्ट मैचों में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। उनकी इसी अच्छी फॉर्म और हार्दिक पांड्या की अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें T20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दुबे के करियर का आगाज दिलचस्प था, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बाद वो एक तवील अरसे बाद ऐसे खिलाड़ी थे जो मीडियम पेस बाउलिंग के साथ गेंद को बहुत अच्छी तरह हिट कर सकते थे। ये उनकी चौथी ही T20 इनिंग्स में वाजे हो गया, जहां उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और विराट कोहली के साथ शराकतदारी कायम की। ताहम वो वाहिद काबिल जिक्र स्कोर था, क्योंकि करियर के पहले हिस्से में वो गेंद और बल्ले दोनों के साथ जद्दोजहद कर रहे थे, यानी कि इसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे। नवंबर 2019 में करियर शुरू करने के बाद फरवरी 2020 तक वो 12 T20 मैच खेल चुके थे, लेकिन इन मैचों में बैटिंग औसत यानी बैटिंग एवरेज सिर्फ 17 और स्ट्राइक रेट 136 था। इस एक निस्फ सेंचुरी के अलावा वो कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। गेंद के साथ भी उन्होंने 11 इनिंग्स में 21 ओवर्स किए और सिर्फ 5 विकेटें, जब उनका इकोनॉमी रेट 10 रन फी ओवर से भी ज्यादा रहा। इन आदादो शुमार को देखकर अंदाजा होता था कि शिवम दुबे इस वक्त एक अधूरे खिलाड़ी थे, और इसी दौरान कोविड आ गया। हार्दिक पांड्या की वापसी पर शिवम दुबे को टीम से बाहर कर दिया गया। कुदरती तौर पर शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी के लिए वापसी करना मुश्किल था, खास तौर पर जब वैसा ही हुनर रखने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी यानी हार्दिक पांड्या बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा हो।
मजीद ये कि वो IPL में भी जद्दोजहद कर रहे थे, पहले RCB और फिर राजस्थान रॉयल्स के साथ, जिसकी वजह से नीलामी में उनकी कदर कम हो गई। ऐसा लगता था कि भारतीय क्रिकेट में उनका कोई वाज़ेह किरदार मुतय्यन नहीं किया जा सका। यहाँ 2022 और 2023 के IPL सीजन उनके लिए इंतहाई अहम साबित हुए। दर हकीकत ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंतखब किया। शिवम दुबे ने साबित किया कि वो खास तौर पर चिपाक जैसे मैदानों पर इंतहाई कीमती हैं, जहां पर स्पिनर्स का असर होता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनका इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि वो 2022 और 2023 की सीजन में स्पिन के खिलाफ 152.9 के स्ट्राइक रेट और 51.4 की शानदार एवरेज के साथ तीसरे बेहतरीन खिलाड़ी रहे। इन 2 सीजन्स में उन्होंने 25 इनिंग्स में 707 रन बनाए और 5 निस्फ सेंचुरियां भी स्कोर की। उनकी कारकर्दगी ने सिलेक्टर्स की तवज्जो दोबारा हासिल कर ली और इस बार उनका किरदार वाज़ेह था। मिडिल ओवर्स में आकर शुरू से ही स्पिनर्स पर हमला करना। IPL में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें दोबारा भारतीय टीम में मुंतखब किया गया, पहले आयरलैंड के दौरे के लिए और फिर एशियन गेम्स के लिए। लेकिन T20 बैटिंग के हवाले से उनका सबसे अहम साल 2024 था, जहां उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मुसलसल 2 जारहाना निस्फ सेंचुरियां बनाईं। इसके बाद IPL के सीजन में उन्होंने मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया और 14 इनिंग्स में 396 रन बनाए। अब दोस्तों ये 2025 के अंदर बड़ा ज़बरदस्त खेले और 2026 में अब वर्ल्ड कप के अंदर भी ये ट्रेंड कर रहे हैं। इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इनके 2025 और 2026 के स्टैट्स में भी इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं अगली वीडियो इस पर बनाऊं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।